Hello, bachcho. Let's read the question. The question says if modulus of z square minus 1 is equals to modulus of z square plus 1, then z lies on option A the real axis, option B the imaginary axis, option C a circle and option D an eclipse. So इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि जो हमारा z है वो कहाँ पे लाई कर रहा है जबकि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एक फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे. So formula होगा modulus of z square is equals to z into conjugate of z. So let's start solving the question. So हम expression given है z square minus 1 modulus is equals to modulus of z square plus 1. So सबसे पहले हम क्या करेंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. So squaring both sides. तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 और कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है हमारा की कॉन्सेप्ट ही है ये. सो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा z स्क्वायर इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू z स्क्वायर इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ z इंटू z कॉन्जुगेट. सो हमारे पास कौन कौन से एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो ये 1 ये और 1 ये हमारी एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गए. अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा हमारे पास बचा माइनस जेड स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट. सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचे. अब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को वहां पे राइट हैंड साइड पे हम इसको भेज देंगे. सो हमारे पास बचेगा जेड स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट एंड इज इक्वल्स टू 0. सो ये जो फॉर्मूला बना ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए और बी क्या है जेड और जेड कॉन्जुगेट. सो हम लिख सकते हैं जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू 0. सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा z इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z और वो भी माइनस का. सो जो हमारा z है जो z है z इज प्योरली इमेजिनरी. z जो हमारा प्योरली इमेजिनरी. सो हम ये जानते हैं कि हमारा जो z होता है z इज इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस आई. ये z का फॉर्म होता है. सो अगर हम कॉन्जुगेट ऑफ z देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी x माइनस आयोटा y. सो z इज इक्वल्स टू क्या था z इज इक्वल्स टू माइनस का z कॉन्जुगेट. सो इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे. सो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस आई वाई. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो हमारे पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करते हैं. सो x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस आई वाई. सो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हमारे पास क्या बचा x इज इक्वल्स टू माइनस x और ये क्या हो गया 2x इज इक्वल्स टू 0. सो हमारा x क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 0 में. दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रियल पार्ट है वो है 0. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो z होगा z विल बी
प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे ही लाई करेगा। सो z विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। सो हम ऑप्शन देखेंगे। सो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। सो द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, द इमेजिनरी एक्सिस। होप यू अंडरस्टूड इट। वेरी बेस्ट ऑफ लक।